Dear viewers, myself Mrs. Jyoti Rana, and in this session I will discuss regarding the quality of a good nurse. क्वालिटी ऑफ अ गुड नर्स का मीन्स है कि एक इंडिविजुअल में या फिर एक स्टाफ नर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट क्वालिटी की बात करें तो इसमें है आपका लव फॉर द फेलो मैन। लव फॉर द फेलो मैन का मीन्स है कि हमारे साथ में जो कोवर्कर्स वर्क करते हैं उनके बीच में एक अफेक्शन होना चाहिए, उनके बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में अफेक्शन नहीं होगा स्टाफ के और बॉन्डिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली पेशेंट ही सफ़र करेगा। तो बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। सेकंड है आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स हम जो भी ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं वहाँ पे वो हमने ऑनेस्टली करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज़ मान लीजिए अगर हमारी ड्यूटी ओवर हो गई और हमारी उस ड्यूरेशन में कोई पेशेंट आया है तो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ के बाद भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। तो हमें ऑनेस्टली जो है वो क्या करना है, पेशेंट के लिए केयर देनी है और उस अपने वर्क के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने क्या होना है, ऑनेस्ट होना है। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। डिसिप्लिन का मीन्स है कि हमें अपनी प्रोफेशन के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है और साथ ही साथ में हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको भी फॉलो करते हुए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। और ओबीडियंस का मीन्स है कि हमें अपने सीनियर्स की कमांड को फॉलो करना है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने कोई कमांड दिया है या फिर सीनियर ने कोई भी ऐसा ऑर्डर दिया है तो हमने वो फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका अलर्टनेस। अलर्टनेस का मीन्स है कि हमें अप टू डेट रहना है अपने आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है उनके लिए, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग, ठीक है। और इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट को असेस कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम जो करंट प्रॉब्लम है उसको तो फाइंड आउट कर ही लेंगे, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी हम इजीली पता लगा के पहले से ही उसका प्रिवेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि जो भी टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्निक्स जो भी आई हैं वो हमको पता होना चाहिए, उसमें हमारा प्रॉपर स्किल जो है वो डेवलप होना चाहिए। अगर हमको टेक्निकल स्किल्स नहीं आएंगी तो क्या होगा, हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर आईसीयू में वर्क कर रहे हैं तो हमें वेंटिलेटर ऑपरेट करना आना चाहिए, हमें ड्रिप सेट जो है वो ऑपरेट करना आना चाहिए, या फिर जो लेटेस्ट न्यू डिवाइसेस आई हैं उनको ऑपरेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी का मीन्स है कि हमें हर सिचुएशन में एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है वो हर टाइम हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में हमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मीन्स है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में ही पेशेंट को कैसे बेटर केयर प्रोवाइड करनी है वो स्किल हम में होनी चाहिए। इकोनॉमी ऑफ टाइम मीन्स, इकोनॉमी ऑफ टाइम का मतलब है कि हम आपका अपनी टाइम सेविंग करते हुए पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मटेरियल एंड एनर्जी, यानी कि हमें साथ ही साथ में मटेरियल को भी सेव करना है और अपनी एनर्जी को भी सेव करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम किसी पेशेंट को केयर देने जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, पहले से ही सारे आर्टिकल्स को अरेंज करके रखना है। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम सेविंग होगा और हमारी एनर्जी सेविंग भी होगी। और साथ ही साथ में हमें जो हमारे पास में मटेरियल है उसकी भी क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कैसे केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है आपका कर्टेसी एंड डिग्निटी। कर्टेसी का मीन्स होता है पोलाइट होना, हम्बल होना, यानी कि हमें पेशेंट के साथ में हम्बल रहना है और उसकी डिग्निटी को हार्म नहीं करना है। पेशेंट की हर एक इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो हमें उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है और साथ ही साथ में हमें अपने प्रोफेशन की भी डिग्निटी को मेंटेन करना है। तो हमें कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना है, या जो भी हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने माल प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमने नेग्लिजेंसी को शो नहीं करना है। ये हमारे प्रोफेशन के प्रिंसिपल्स हैं जो हमने फॉलो करना है। और अगर आप पेशेंट की डिग्निटी की बात करें तो हमने क्या करना है, पेशेंट को उसके नाम से बुलाना है, उसके साथ में कोई भी मिसबिहेव नहीं करना है, या उसको ऐसा कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है जिससे कि पेशेंट जो है वो हर्ट हो। नेक्स्ट क्वालिटी है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स हमें पेशेंट
पेशेंट के साथ में ऐसे डील करना है जैसे कि वो हमारा फैमिली मेम्बर है। जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर के लिए कंसर्न शो करते हैं, ऐसे ही हमें पेशेंट के लिए सिंपैथी शो करनी है, क्योंकि उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी गलत जगह पर आया है या वो किसी अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में आया है और वहाँ पे कोई उसको फोकस नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमें पेशेंट के साथ में सिंपैथी शो करनी है ताकि उसका जो मेंटल स्ट्रेस है और उसके जो माइंड में क्वायरीज होंगी वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वालिटी है आपकी इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस। इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस का मीन्स है कि हमारा जो इंटेलिजेंट लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी तो हम पेशेंट के साथ में और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो नीड लेकर आया है उन नीड्स को हम इजीली क्या कर लेंगे, पता लगा के उसके बेसिस पे डायग्नोसिस को सेट करके और उसके बेसिस पे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एक केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉमन सेंस का मीन्स है कि हमें क्रिटिकल सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर हमारे सामने कोई क्राइसिस वाली कंडीशन आती है या कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हमें इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है और कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, वो आपका IQ लेवल हमारे अंदर या इतना हमारे अंदर सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पेशेंस। पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर का मीन्स है कि हमारा जो पेशेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या है, जो पेशेंट आया है वो एक प्रॉब्लम से सफर करके आ रहा है। तो उस कंडीशन में पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स क्या होंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। तो हमें उनके साथ में हाइपर एक्टिवली बिहेव नहीं करना है। वहां पे हमें समझना है उनकी प्रॉब्लम्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर ही हमें क्या करना है, उनके साथ में रिएक्ट करना है और उनके साथ में बिहेव करना है, मिसबिहेव नहीं करना है। क्योंकि अगर हम मिसबिहेव करेंगे तो क्या होगा, उससे पेशेंट का एक नेगेटिव मीन्स पेशेंट के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं उसका। सेंस ऑफ ह्यूमर का मीन्स है कि जो भी उस टाइम पे क्रिटिकल कंडीशन है या उस टाइम पे जो भी सीरियस कंडीशन है या जो स्ट्रेसफुल आपका कंडीशन है, उसमें हम उस कंडीशन को कैसे ह्यूमरस बना सकते हैं और उस कंडीशन को, उस एनवायरनमेंट को हम कैसे लाइट कर सकते हैं, वो क्वालिटी भी एक नर्स में होनी चाहिए या एक नर्सिंग ऑफिसर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू इंस्पायर, कॉन्फिडेंस। एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस का मीन्स है कि हमारे अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम पेशेंट के साथ में जो डील कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कर सके, जीत सके। मीन्स जब अभी हम फर्स्ट टाइम पेशेंट के साथ में मिल रहे हैं तो हम उसके लिए अननोन है, अभी हमने उसको जस्ट ऑब्जर्व किया है, तो हमारा कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सके और हम पे ट्रस्ट शो कर सके। ठीक है, उसके लिए मेनली क्या हमें उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना होगा कि जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो केवल नीडी पर्सन को ही बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने हर एक को जाके उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सबको जाके एक्सप्लेन कर दिया, तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, तभी पेशेंट क्या करेगा, हम पे ट्रस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका जेनरसिटी। जेनरसिटी का मीन्स होता है हम्बल होना। मीन्स हमें पेशेंट के साथ में हम्बल होना है, हमें पेशेंट के साथ में पोलाइट होना है। क्योंकि हम अगर पेशेंट के साथ में पोलाइट नहीं होंगे, हम्बल नहीं होंगे, तो क्या होगा, हमारे और पेशेंट के बीच में जो
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो नहीं मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। जब वो आपका रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं हो पाएगा तो हम पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट शो नहीं करेगा, और ट्रस्ट शो जब नहीं करेगा तो क्या होगा, वो हमको कॉपरेट नहीं करेगा, और जब कॉपरेट नहीं करेगा तो क्या होगा, हम पेशेंट को एक बेटर केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे अंदर जेनरसिटी होनी चाहिए, हमें हम्बलनेस को शो करना है पेशेंट के सामने, ताकि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट है आपका गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का मीन्स है कि हमको अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही क्या रखना है, सही रखना है, क्योंकि अगर हम फिजिकली हेल्दी होंगे तभी हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एक बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमको जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तभी हम पेशेंट के साथ में डील कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ का मीन्स है कि हम मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है या कोई भी ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है तो हमें उसमें क्या है, स्ट्रेस नहीं लेना है। हमें पता होना चाहिए कि उस आपका सिचुएशन के साथ में हमें कैसे डील करना है। तो हमारा फिजिकल हेल्दी होना और हमारा मेंटली हेल्दी होना दोनों ही जरूरी है। अगर हम फिजिकली हेल्दी और हम मेंटली हेल्दी हैं तभी वो पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि तभी हम पेशेंट को क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम एक मोड ऑफ इन्फेक्शन बन जाएंगे। मीन्स हम सफर कर रहे हैं तो मीन्स हम पेशेंट को भी क्या करेंगे, इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ये आपकी क्वालिटीज थी जो हमने आज के सेशन में स्टडी करा है, और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल द बेस्ट।